भेद। खबरदार, खबरदार जो तुमने इन्हें हाथ भी लगाया तो। ये मेरे अब्बू हैं। चले तुम मरने के लिए जीते जी छोड़कर चले गए थे। मैं पुरानी बातें याद नहीं करता, और वैसे भी ये मेरा कानूनी हक है। कैसा हक? हाँ, तुम अपने सभी हक आज से 6 साल पहले खो चुके हो, जब तुमने हम लोगों को लावारिस छोड़ दिया था अपनी मोहब्बत की वजह से। अब तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो। मेरे अब्बू की जायदाद के लिए कर रही हो। दिखा देना अपनी औकात। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम आज यहाँ अब्बू के लिए नहीं आए हो, तुम इनकी जायदाद के लिए आए हो। औकात में रहो अपनी। औकात में तुम रहो अपनी, और दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलवाऊं। देख लूंगा तुम। कट। वाह वाह नाजा वाह, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट। तू वाकई अवार्ड विनिंग एक्टर है। लेकिन क्या फायदा यार बीके, इतना इमोशनल सीन था। हीरो कहाँ है तुम्हारा जो डुप्लीकेट यूज किया है? और एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए अवेलेबल। तो ये सीन कल रख लेते ना। यार ये आज ही एडिट होना है और तेरा करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, सिर्फ इसलिए मैंने ये शूट किया है। आयुष तुम्हारा उसकी किसी इमरजेंसी से कोई फायदा नहीं है? Come on यार नाजा, उसका स्पेशली फोन आया था और उसने तुमसे रिक्वेस्ट करने को। और वैसे भी तुम बहुत कोऑपरेटिव और सिंसियर हो ना अपने काम से। बस बस बस, ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, एक्सक्यूज मी। हाँ यासर बोलो। फर्स्ट एक्सीडेंट? कौन सा हॉस्पिटल में? ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ नाजा, सब खैरियत है ना? अच्छा, देखिए भाई का फोन पे कह रहे अब्बू का एक्सीडेंट हो गया मेरे। हाँ इट्स ओके तुम जाओ, श्योर तुम जाओ, और किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो तुम मुझे, ठीक है? ड्राइवर, मैं उसको बोलता हूँ, तुम जाओ। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। एक्सक्यूज मी, मेरे अबू यहाँ पर सुहेल अली वो इमरजेंसी केस में है, एक्सीडेंट हुआ है उनका। वो किस तरफ? जी, स्ट्रेट जाके लेफ्ट साइड पे होंगे वो। स्ट्रेट लेफ्ट? जी। थैंक यू सो मच। अबू प्लीज इसे मत हटाइए। सोई नहीं था, मेरी वजह से तुम्हें हम बहुत परेशान हैं। अबू आप ऐसे क्यों कह रहे? क्या तुम भी तो शुरू कह रही हो? अबू आप है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तुम मेरा बहादुर बेटा बच्चे उतार हो रहा है? ओ सबर नहीं आई।
अब वो आपको तो पता है कि उसे 5 साल हो गए हमें छोड़ के गए हुए, और मुझे नहीं लगता कि वो आएगी भी। और वो कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। अबू, सबा भी इस्लामाबाद में, मेरी इनसे बात हुई थी। नाजा, सबा सबा हूँ मैं। तो वाह, हमारी मेरी बच्ची। तो वो तो मैं देख ही रही हूँ। आज भी आपको सबा से पहले नाजा याद है। ऐसा कुछ नहीं मेरी बच्ची, मैं गलत फहमी। खैर, आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी बच्ची आ गई है। इंशाल्लाह जल्द। आप दवाएं ले आई इनकी? ओह सॉरी, मुझे लगा इनकी बेटी है नाजा, जिनसे दवाएं मंगवाई थी। सबा भी आप आ गई। अब मैंने कहा था ना कि सबा भी बहुत जल्द आ गई। आप कब आई? डॉक्टर, ये दवाइयाँ जो आपने मंगवाई थी वो सबा, डॉक्टर ने अब की दवाइयाँ लेकर आ। ठीक है, मैं नर्स को भेजता हूँ। डॉक्टर, मेरा वो ठीक हो जाएंगे ना? डोंट वरी, ही विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह। कब आई तू? जब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी। कैसी हो सबा? कैसी हो सकती हूँ तुम्हारी मेहरबानी से। तो अब तक नहीं बदली? हाँ, मगर तुम बहुत बदल गए। तुम्हारे ठाट बाट, अंदाज सब बदल गए। इन 5 साल में नाम, शोहरत, काम, पैसा सब बना गया ना। तुम्हें अफसोस किस बात का है? मेरी कामयाबी का, या फिर मुझे अंधेरों में धकेल कर, जिंदगी की सारी आसाइशें लूट कर, इस बात का? इसमें भी कसूर तुम्हारा ही है। कसूर? मेरा कसूर? तुम्हारा घमंड सर चढ़कर बोल रहा था। मुझे आज भी वो सभी लम्हे याद हैं। यार हम एक काम करेंगे नाजा, कि ये आउटडोर वाला सीन जो है ना, इसको हम इंडोर करेंगे। ये बाहर जो है ना बहुत टॉप लाइट है और बहुत गर्मी है, तो हम लोग इसको अंदर ही करेंगे। तो इससे शॉर्ट पर प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं 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 नहीं, वो तुम टेंशन नहीं लो, मैं मैनेज कर लूँगा उसको। अच्छा ठीक। हाँ। हाय। अरे सबा, तुम कब आई? बस अभी, जब तुम अपने काम में बिजी थी। अच्छा, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाती हूँ। आप इससे मिलो, ये है बशीर खान न्याजी। नाम बशीर है लेकिन प्यार से हम सब बीके कहते हैं। और भी क्या, ये सबा है, मेरी प्यारी सी।
जो एक अच्छी राइटर भी है। अच्छी का तो पता नहीं, पर राइटर हूँ। अच्छी राइटर क्यों नहीं? बीके, तुम्हें पता है जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी उसे बहुत से अवार्ड्स मिले, वो स्क्रिप्ट सबा ने लिखी। ओह दैट्स रियली नाइस। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? कहीं आपको नाजा की तरह एक्टिंग के शौक तो नहीं? क्या यार, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें मैंने बताया था ना कि सबा ने एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखा है, एंड आई एम श्योर तुम पढ़ोगे, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ओके फाइन, तो फिर उसको जरूर देखेंगे हम। ठीक है सर, फॉर्मेट है। ओके आया। एक्सक्यूज मी। इस सबा, हाँ चलना, कैफेटेरिया चलते हैं, यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है। पर मेरा स्क्रिप्ट, अरे यार, स्क्रिप्ट कहाँ भागा जा रहा है? लेकिन अगर देख कैफेटेरिया ऑफ हो गया ना तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। प्लीज चल 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 ना, चल चल चल, अरे चल चल। तो ये कि मेरा स्क्रिप्ट और मेरा कैरियर तुम्हारी भूख से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। आर यू सीरियस सबा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी सोच रखती हो। तुम्हें ये दिखाई दिया, पर ये नहीं कि मैंने बीके से तुम्हारी स्क्रिप्ट की तारीफ की, तुम्हें एज अ राइटर फिल्म के लिए सजेस्ट किया। सब दिखावा था। तुम खुद को सबके सामने अच्छा साबित करना चाहती थी। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो, इतनी छोटी सोच क्यों है तुम्हारी। तो क्यों आई हो मेरे पास? मुझे लगा था कि शायद तुम एक्सक्यूज मी, सोहेल साहब को ब्लड की ज़रूरत है। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उनका। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, आप मेरे साथ चलिए। देखें, जितने भी हमारे इमोशनल बीमारियां हैं वो उसकी जो बेसिक वजह है, रूट कॉज है, वो यही है कि हम अपने मज़हब से दूर हैं। मज़हब आपका चाहे इस्लाम हो या कोई और भी हो, हर मज़हब में बेसिक तालीमात जो हैं वो यकसा हैं तकरीबन, स्पेशली जो हम सोसाइटी के हवाले से बात करें तो इस्लाम में भी हमें बताया गया है कि हसद को कहा गया है कि हसद तो आपकी नेकियों को खा जाता है, ऐसे जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त टूल दिया है और ये तमाम मुसलमानों के लिए है, पूरी कायनात दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए है, और वो क्या है? पेशेंस। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि तुम नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। तो अगर आपको अभी कामयाबी नहीं मिल रही, थोड़ा सा सब्र करें, आगे जाके आपको हो सकता है उससे ज़्यादा बड़ी कामयाबी मिल जाए। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और फिर इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। ये लें आप भी, आप लें जूस। आप ही, आपका सामान, लगेज वगैरह? तो मैंने होटल भिजवा दिया। होटल? होटल में क्यों? आप ही, आप अपने घर क्यों नहीं आती? अपना, मेरा अपना कुछ नहीं, ना ही वो घर और ना ही उस घर के लोग। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यासिर, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हें नहीं पता कि अब मेरे साथ क्या हुआ था? तुम जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। मुझे बस इतना याद है कि उस दिन हम सब बहुत खुश थे। नाजा आप ही को अवार्ड मिलने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। अवार्ड तो मेरी नाजा बेटी ही लेके आएगी। फखर है मेरी बेटी मेरा। अच्छा, सिर्फ नाजा आप ही के लिए फखर और हमारे लिए कुछ नहीं? जाहिर है, नाम, पैसा, शौहरत सब कुछ इसी घर में तो आता है इसकी वजह से, तो फखर भी उसी के लिए होगा ना। अरे सबा अभी, मैंने तो यूं ही मजाक में बात कही थी। वैसे
इस अवार्ड को हासिल करने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, लेकिन तुम तो बड़ी जल्दी अवार्ड उठा कर लिया है। और तो क्या भाई, मेरी बेटी ने दिन रात मेहनत की है। हाँ, दिन और रात की मेहनत दिख रही है। तुम कहना क्या चाहते हो सबा? यही कि किसी को इतनी मेहनत करने के बावजूद इतनी जल्दी चांस नहीं मिलता, और तुम तो अवार्ड उठा कर लिए। सबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अबू प्लीज, क्या कहना चाह रही हो तुम सबा? कि मेरी मेहनत कुछ भी नहीं है? हाँ, मैंने इस फील्ड में इसमें कहने वाली क्या बात है? जो सच है सो है। ये सच नहीं, तुम्हारा हसद बोल रहा है मेरे लिए। अच्छा, सच बोलने वाला हासिद तुम जैसी 2 टके की जबान का लगाम तो सबा। क्यों? सच कड़वा लगा ना? मैं सब जानती हूँ कि तुम इस मकाम तक कैसे पहुंचे। देखिए, किसी भी शख्स पे बिला तस्दीक इल्ज़ाम लगाना, और ऐसा इल्ज़ाम कि जिसकी वजह से कैरेक्टर असैसिनेशन हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर, उसके माइंड में दूसरे शख्स के लिए कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी है, या वो जेलसी का फैक्टर कितना ज़्यादा है, या वो उस शख्स से कितना ज़्यादा ग्रजेस रखता है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं फैमिलीज़ में। अगर किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ज़्यादा प्रेज़ किया जाए, तो उसकी वजह से फिर जेलसी फैक्टर पैदा हो जाता है। बैलेंस लेके ना चलें, उसकी वजह से हो जाता है। अगर घर में 2 भाई हैं या 2 बहनें हैं, एक ज़्यादा खूबसूरत है, एक नहीं है, एक ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक नहीं है, एक को ज़्यादा कामयाबी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से फिर वो चीज़ें, तो ये पेरेंट्स का बेसिकली रोल होता है कि वो फिर अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो बैलेंस करके चलें, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो और आगे जाके फिर नेगेटिविटी में इन्वॉल्व ना हो। पता नहीं इतना जहर सबा ने कहाँ से भाग गया जो आज। अब वो इसमें सबा का कोई कसूर नहीं है। एक्चुअली उसके स्क्रिप्ट एक के बाद एक रिजेक्ट हो रहे हैं, इसी वजह से उसका बिहेवियर ऐसे हो गया। पर मैं जानती हूँ कि सबा एक बहुत अच्छी राइटर है। इवन मेरी बीके से भी बात हुई है और हमें उसका स्क्रिप्ट बहुत पसंद आया है। इवन बीके ने कहा है कि हम अगले महीने से उसके स्क्रिप्ट पे काम भी कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। अरे सबा, आप ये लगेज लेकर कहाँ जा रही हैं? इस घर से और इस घर के लोगों से बहुत दूर, ताकि तुम सबका साया मुझ पे कभी ना पड़े। सबा, तुम इस वक्त गुस्से में हो, मैं खुद नहीं पता तुम क्या कह रही हो और क्या करना चाह रही हो। आज ही तो मुझे ये बात समझ में आई है कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और मैं कुछ भी नहीं। अरे सबा आपी, प्लीज आप अब ऐसा मत कहें। आज देखे ना कितना अच्छा दिन था, और नाजा भी को अवार्ड भी मिला। वही तो कह रही हूँ यासिर, अब तो अवार्ड्स के ढेर लग जाएंगे। रूम में जगह तो होगी नहीं, मेरे जाने के बाद जगह खाली हो जाएगी। देखो सबा, तुम्हारा उठाया गया एक भी गलत कदम तुम्हें पछतावे के अलावा कहीं और नहीं ले जाएगा। डायलॉग बहुत अच्छा है, किसी फिल्म में ट्राई करना, शायद एक और अवार्ड मिल जाए। अरे सबा आपी, तुम्हें उस दिन की खुशी याद है, मगर मुझे वो जिल्लत। आपी आप गलत समझ रही हैं नाजा आपी को, बल्कि वो तो आपके स्क्रिप्ट को लेके अपने डायरेक्टर से भी बात कर चुकी थी। यासिर, वो सब दिखावा करती है, तुम उसकी चालें नहीं समझते। आपी समझ आप नहीं रही। हमारे फलूस और अपना यक को बस अब्बू की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम सब साथ मिलकर घर जाएंगे। सब आप ही। वो कभी वापस घर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप उनसे बात तो करें आप ही। कोशिश तो की थी मैंने, मगर कोई फायदा नहीं।
यासिर, उसके दिल में मेरे लिए बुराई आ चुकी है। पर आपके तो दिल में नहीं आई ना। आप एक दफ़ा कोशिश करें ना आप ही, प्लीज़। आप तो जानती हैं ना, सबा आपी के जाने के बाद अब्बू पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन यासिर, अरे नाजा आपी, अभी मेरी सबा आपी से बात हो रही थी, वो आप ही के बारे में पूछे जा रही थी। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। प्लीज़ मेरे देखें, आजकल हमारी सोसाइटी में एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आती है और वो है गैप, यानी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब दूरियों की क्या वजह है? उसकी द ओनली रीज़न इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ना होना, मिल बैठ के बातें ना करना, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करना, खुशियों को डिस्कस ना करना। जब आप आपस में बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, अगर कोई अच्छी बात लग रही है दूसरे को अप्रिशिएट करें, अगर किसी की बुरी बात लग रही है तो उसको बताएं कि देखो तुम्हारे इस रवैये से मुझे तकलीफ़ पहुंची है, इस तरह आइंदा नहीं करना। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ये गैप बढ़ता रहेगा और उसके नतीजे में कहते हैं कि जहाँ दूरियाँ होती हैं वहाँ पे फिर इंसान खुद से अपना दिमाग चलाने लग जाता है और कहा जाता है कि फिर जो बातें नहीं कही होती वो भी इंसान खुद से सुनने लग जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेट किया जाए फैमिली में, और स्पेशली जो इमीडिएट फैमिली होती है वो तो बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं कि एक हमारी मुट्ठी की मिसाल दी जाती है कि इस तरह से होना चाहिए कि मिल के रहें ताकि कभी कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो कि एक दूसरे से गिले शिकवे हों या एक दूसरे के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स हों। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों हमें और अपने आप को तकलीफ दे रही हो सबा? तुम्हें कब से मेरी तकलीफ की फिक्र होने लगी? और तुम लोगों को क्या तकलीफ? खुश हो, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम्हें क्या पता हमने तुम्हें कितना मिस किया है, हर खुशी, हर गम में। खुशी का तो पता नहीं, पर हाँ तुम्हारा खुशियों को मैंने बहुत देखा। ये भी ठीक है, एटलीस्ट तुम्हारी यादों में तो हूं मैं। अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं याद रखा, किसी कूड़े की तरह मुझे बाहर फेंक दिया। सबा, तुम आज भी हम पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम अपनी मर्जी से गई थी। हाँ, मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, लेकिन तुमने एक दफा नहीं रोका, मुझे एक दफा कॉल तक नहीं की। मैंने अपना नंबर नहीं बदला था। आज भी तो यासिर ने मुझे कॉल की है। इन 5 सालों में तुम लोगों ने मेरी खबर लेने की कोशिश नहीं की। सबा, हमें लगा कि तुम गुस्से में हो, नाराज होकर घर छोड़ के गई हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुम खुद से आ जाओगी। सबा, तुम्हें क्या पता कि अपनी बड़ी बहन से अलग होने का दुख क्या होता है। यहाँ भी एक्टिंग के जौहर दिखा रही हो, बाज नहीं आओगी। तालियां बजाओ, लेकिन मेरे पास तो अवार्ड नहीं है तुम्हें देने के लिए। सबा, प्लीज वापस आ जाओ यार। छोड़ो मुझे यार, प्लीज सबा, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। नाजा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे साइलेंट हॉस्पिटल है ये, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जो तुम बच्चों वाली हरकतें करती हो अच्छी नहीं लगती। I'm sorry। मैंने तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखा है। मैं तुम्हें कामयाब होते देखती थी तो मैंने सोचा कि तुम मेरे स्क्रिप्ट में काम करोगी, तो शायद मैं भी किसी मुकाम पर पहुंच सकूं। मेरी वजह से तुम नहीं सबा, तुम्हारी वजह से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ।
चलो अब्बू को गुड न्यूज़ देते हैं। चलो चल के अब्बू को गुड न्यूज़ देते हैं। आप ही अब्बू की हालत बहुत खराब हो गई है। क्या डॉक्टर साहब, क्या हुआ अब्बू को? आपने ब्लड लगाया था ना? एक्चुअली इनके वाइटल्स ड्रॉप हो गए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कहिए, प्लीज कुछ कीजिए ना। मैं कई सालों के बाद अपने अब्बू से मिली हूँ, प्लीज। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। नर्स इनको जल्दी से इंजेक्शन इंजेक्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। I am sorry, he is no more. अब्बू, मैंने और नाना सुना कर लिए। अब्बू अब मैं आपके साथ रहूंगी। नाना, बोलो नाना। अब्बू उठे ना, घर चलते हैं। अब्बू, अच्छा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी से लड़ूंगी भी नहीं। मैं सच कह रही हूँ अब्बू। सबाबी, अब्बू जा चुके, हमसे बहुत दूर से। नहीं, ना जा। अब्बू से बात करो ना, उनको बोलो ना उठे। वो तुम्हारे पास नहीं टालते, मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारी बात से नहीं। ना जा, बोलो उठ, ना जा। मुझे छोड़ के चले गए सब। सारे दर्द अपने सीने में दफन करके चले गए। अब्बू नहीं जा सकते, अब्बू नहीं जा सकते, मेरे अब्बू नहीं जा सकते। ना जो ना अब्बू नहीं जा सकते, मेरे मतलब अपन नहीं जा सकते। अब्बू ना जो मेरे अब्बू नहीं जा सकते। अब देखें, जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि फ़ादर के साथ एक हादसा हुआ और उसके बाद में फिर वो दोनों बहनें बैठती हैं और नेगोशिएट करती हैं, बातचीत करती हैं। तो और फिर एट द एंड होता ये है कि उन्हें वक्त मोहलत भी नहीं देता कि वो अपने फ़ादर के साथ बातचीत कर सकें, और बाप जो है वो उसी खलिश के साथ चला जाता है कि मेरे बच्चे एक दूसरे से दूर हैं और रंजिशें हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में किसी हादसे का इंतज़ार ना करें। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में, बहन भाइयों में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। आपके लिए जो आपके रिश्तेदार हैं, आप ये सोचो कि अल्लाह ताला ने आपके लिए वो रिश्ते चुने हैं और आपको उस फैमिली में पैदा किया है, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। हदीस शरीफ भी है कि क़तअ ताल्लुक़ करना बहुत बुरी चीज़ है। तो जो रिश्ते हैं उनको लेके चलना और बर्दाश्त करना और इग्नोर करना और सब्र करना, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए आप एक फ़ैमिली को इंटैक्ट करके चल सकते हैं। और सिंपल सी बात है कि ये ज़िंदगी तो मोहब्बत करने के लिए ही थोड़ी है, तो फिर नफ़रतें क्यों की जाएं।